Hello everyone, I am Pratibha Ludia, Assistant Professor in Botany at Swami Vivekanand Government PG College, Khetri. Today we are going to discuss another system of classification, that is Engler and Prandtl system of classification. I hope आप सभी को बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ अगेन given in paper 3rd, that is taxonomy numerology of BSc part 3rd. ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे 1886 में दिया गया था। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था, जबकि ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है क्योंकि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तकरीबन सभी ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक। इसमें इन्होंने 14 मेजर डिविजन्स रखे हैं। 13 डिवीजन तक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को इंक्लूड किया है और 14th डिवीजन में एम्ब्रियोफाइटा को इंक्लूड किया गया है। एम्ब्रियोफाइटा मीन्स एम्ब्रियो कंटेनिंग प्लांट्स। इन प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सीड प्रोड्यूसिंग होना और साइफेनोगैमिया, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब को यूज़ करना। एम्ब्रियोफाइटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्मी इज प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल्स, while in angiospermy ovules or seeds are enclosed in container called ovary. एंजियोस्पर्मी को फर्दर डिवाइड किया गया है मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी में। मोनोकोटिलेडोनी में 11 ऑर्डर्स और डाइकोटिलेडोनी में 44 ऑर्डर्स हैं। इसमें डाइकोटिलेडोनी को फर्दर आर्कीक्लामाइडी और मेटाक्लामाइडी में डिवाइड किया गया है। पॉलीपेटलस दैट इज विद फ्री पेटल्स को आर्कीक्लामाइडी में और गैमोपेटलस यानी यूनाइटेड पेटल्स को मेटाक्लामाइडी में इंक्लूड किया गया है। आर्कीक्लामाइडी में पेरियन सिंगल या डबल, इट मीन्स या तो केवल सेपल या पेटल्स होंगी या फिर दोनों वल्स मौजूद हो सकते हैं, जबकि मेटाक्लामाइडी में दोनों वल्स पाए जाते हैं। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन से भिन्नता दर्शाते हैं। आई होप आपको बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी भी याद होगा। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलेडोनी को पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी में डिफ्रेंशिएट किया गया था। यानी क्लास डाइकोटिलेडोनी को 3 सब क्लासेस में पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी में डिवाइड किया गया है, जबकि एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलेडोनी को आर्कीक्लामाइडी और मेटाक्लामाइडी में डिवाइड किया गया है और इसमें पॉलीपेटली व गैमोपेटली जैसे लक्षण की समानता है, जबकि बेंथम एंड हुकर का मोनोक्लामाइडी को आर्कीक्लामाइडी में ही शामिल कर रखा है। आर्कीक्लामाइडी में पेटल्स फ्री पाए गए हैं, फ्लावर्स नेकेड या फिर सेपेलॉइड पेरियंथ वाले पाए गए हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि इसमें 14 मेजर डिविजन्स हैं। 13 डिवीजन तक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा 14 डिवीजन में एम्ब्रियोफाइटा, इनकी साइफोनोगैमी, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, उन्हें रखा गया है। यह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है। जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से तथा मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स से प्रिमिटिव माना गया है। मोनोकॉट्स को 11 ऑर्डर्स में बांटा गया है और पामी को भी ऑर्डर का दर्जा दिया गया है। सिमिलरली डाइकॉट्स को 44 ऑर्डर्स में बांटा गया है, जिसमें 33 आर्कीक्लामाइडी में तथा 11 मेटाक्लामाइडी में शामिल हैं और कुकुरबिटेल्स को भी ऑर्डर का दर्जा दिया गया है। जिम्नोस्पर्म को 7 ऑर्डर्स में बांटा गया है जो साइकेडोफिलिकेल से नीटेल्स तक हैं। चूँकि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का नहीं है, इसलिए हम इसके डिटेल ऑर्डर्स को स्टडी ना करके केवल फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंड लास्ट फैमिली को ही डिस्कस करेंगे। मोनोकॉट्स में फर्स्ट ऑर्डर पेंडानेल्स और लास्ट ऑर्डर माइक्रोस्पर्मी है।
और मोनोकॉट्स में फर्स्ट फैमिली टाइफेसी तथा लास्ट फैमिली ऑर्किडेसी है। डाइकोटिलेडनी में आर्किक्लामाइडी ग्रुप में फर्स्ट ऑर्डर वर्टिसिलिटी और लास्ट ऑर्डर अम्बेलिफेरी, फर्स्ट फैमिली कैशुरनेसी और लास्ट फैमिली कोरोनेसी। इसी प्रकार मेटाक्लामाइडी में फर्स्ट ऑर्डर एरिकेल्स और लास्ट ऑर्डर कैम्पेनुलेल्स, फर्स्ट फैमिली क्लिथरेसी और लास्ट फैमिली एस्टरेसी है। अब हम डिस्कस करेंगे मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिट्स। फर्स्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आधार माना है और इसलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन किया गया है और इस तरह से प्रिमिटिव ग्रुप्स के बाद एडवांस ग्रुप को रखा गया है। प्लांट किंगडम के सभी ग्रुप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू एंजियोस्पर्म। इस सिस्टम में ग्रुप्स की पहचान के लिए टैक्सोनॉमिक कीज़ भी दी गई हैं, जिनकी सहायता से उनकी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। हमने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ग्रेटेस्ट डिमेरिट था कि उन्होंने एंजियोस्पर्मी के दो ग्रुप्स डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया, जबकि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म को पृथक समूह के रूप में तथा इसकी स्थिति भी एंजियोस्पर्म से पहली रखी गई है, जो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी दृष्टि से बिल्कुल सही। एस्ट्रेसी को डाइकॉट से सबसे लास्ट फैमिली माना गया है और हम जानते हैं कि एस्ट्रेसी में मोस्ट एडवांस फीचर्स हैं और इस कारण भी ये उपयुक्त है। इसी प्रकार इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्किडेसी को मोनोकॉट्स की लास्ट फैमिली माना गया है और ये भी एडवांस कैरेक्टर्स युक्त होती हैं, जिससे भी उपयुक्त है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स से प्रिमिटिव माना गया है, जो कि हम जानते हैं सही नहीं है। अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं तो हम पाएंगे कि मोनोकॉट्स डाइकॉट्स से एडवांस्ड हैं। इसी प्रकार इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रिमिटिव माना गया है, जबकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे हमने पाया है कि ये एडवांस कैरेक्टर्स युक्त हैं और इसलिए ये सही नहीं है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ए पैटली कंडीशन, इट मीन्स विदाउट पैटल्स, को भी पॉलीपैटलिस कंडीशन के साथ मिलाकर आर्किक्लामाइडी ग्रुप में ही शामिल कर लिया है और उससे एक बहुत बड़े ग्रुप की अभिव्यक्ति हुई है, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अनुसार भी सही नहीं है तथा इतने बड़े ग्रुप में प्लांट्स को क्लासीफाई करना भी आसान नहीं है। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस का है और इसलिए भी ये सिस्टम प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस का नहीं होने के कारण हर्बेरिया प्रिपरेशन के लिए सही नहीं पाया गया। मुझे उम्मीद है चिल्ड्रन आप सभी को ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट अगर आपको नज़र आता है तो आप इसे क्लियर करें एंड ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट विच इज़ गिवन टू यू even in PDF. I am repeating these questions if my handwriting is not visible to you clearly. Question number 1, when was angular and parental system of classification given? इसमें आपको इस क्लासिफिकेशन को दिए जाने वाले वर्ष का बताना है। सेकेंड, इट इज़ द डे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स ये किस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ग्रुप्स इन विच डाइकोटिलेडनी आर डिवाइडेड, डाइकोटिलेडनी को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डर ऑफ मोनोकोटिलेडनी, इसमें आपको मोनोकोटिलेडनी का पहला और लास्ट ऑर्डर का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फर्स्ट एंड द लास्ट फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, इसमें एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर फर्स्ट और लास्ट फैमिली डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की बतानी है। सो स्टूडेंट्स, ask your problems, submit your assignments, keep studying and keep smiling. Thank you.